Good morning, students. Vishakha ma'am here with our EVS1 subject. In our last lecture, we completed page number 30. Page number 30. So now we start from page number 31 and let's start page number 31. Now I explain. Water supply for a human settlement. वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स जहाँ मनुष्य रहते हैं, सेटलमेंट होता है, ज़्यादातर लोग रहते हैं, वहाँ वाटर सप्लाई कैसे होती है. लेक्स, रिवर्स, रिजर्वर्स आर आवर सोर्सेस ऑफ वाटर. हमारे वाटर के सोर्सेस है, ये तो आपको पता है. देर आर ऑफन at long distance from our houses. It is difficult to collect water from such distant places. Besides, we cannot be sure that the water can be used as it is for drinking. Now I read again. Lakes, rivers, reservoirs are our sources of water. हमारे water के sources क्या क्या है? Lakes है, rivers है, reservoirs. Reservoirs मैंने आपको पहले भी explain किया था. They are often at long distance from our houses. Often means ज़्यादातर, मतलब ये जो सोर्सेस है हमारे वाटर के, ये हमारे घर से ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम सच डिस्टेंट प्लेसेस. और हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि इतनी दूर से पानी कलेक्ट करना या लेकर आना. बिसाइड्स, वी कैनॉट बी श्योर दैट द वाटर कैन बी यूज एट इट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग. और इतना करने के बाद भी हम ये श्योर नहीं है कि जो लाया गया पानी है वो हमारे पीने के लायक है. That is why a large water sources is identified near a settlement. और इसकी वजह से लार्ज वाटर सोर्सेस इज आइडेंटिफाइड नियर सेटलमेंट. जहाँ लोग रहते हैं वहाँ वाटर सप्लाई के वाटर के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं. जहाँ लोग ज़्यादातर रहते हैं वहाँ उसका मतलब सोच किया गया, खोज की गई है. वाटर फ्रॉम इट इज़ ब्रॉट थ्रू लार्ज पाइप्स टू द कॉमन प्लेसेस. एक बड़े से पाइप से कॉमन प्लेसेस पे लाया जाता है. देयर द वाटर इज़ मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. और उसके बाद वो पानी पीने के लिए सेफ होता है. दिस इज़ कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर मीन्स क्या? इट इज़ ब्रॉट थ्रू लार्ज पाइप टू अ कॉमन प्लेसेस. There the water is made safe for drinking. It is called purification. Arrangements are made to distribute this water all over the town or city. This is called distribution of water. देखो यहाँ ये आपको डैम दिख रहा है. डैम के ज़रिए मतलब डैम से पानी लेकर वो प्यूरिफिकेशन सिस्टम रहता है. उसका डायग्राम आपके नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाती हूँ. जस्ट वेट. नेक्स्ट हमारा क्या है? कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो क्या? When we draw water into a spray pump from a bucket of water, in which direction does the water flow? When we draw, जब हम लेते हैं water into a spray pump. देखो ये spray pump आपको पता है ना, हम होली में यूज़ करते हैं ना. अगर बकेट में से पानी हम spray pump थ्रू खींचते हैं तो कैसे आएगा? स्प्रे पंप से क्या आएगा? ऊपर आएगा. और अगर हमें आगे पुश करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? स्प्रे पंप का वो पीछे वाला जो बटन रहता है वो पुश करना पड़ता है. मतलब अगर हमें बकेट से पानी ऊपर लेना है तो स्प्रे पंप से हमें क्या होता है? नीचे खींचना पड़ता है. ये क्यों बताया गया है? ये देखो इधर नीचे रहेगा. वाटर टैंक्स एट द हाइट. वाटर टैंक्स एट द हाइट दिख रहा है आपको? वाटर टैंक्स देखो, वाटर टॉवर है, ये हाइट पे वाटर टैंक है. We know that water flows downwards. हमें तो पता है पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है. हमने लेसन नंबर 3 में शायद देखा था. पानी ऊपरी तरफ से नीचे की तरफ ही फ्लो होता है. कभी नीचे से ऊपर जाया हुआ देखा है क्या? हाँ, फाउंटेन में रहता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक मशीन्स के थ्रू वहाँ उसमें अरेंजमेंट की जाती है. नॉर्मली पानी ऊपरी तरफ से नीचे की तरफ ही फ्लो होता है. We know that water flows downward, but if we want to lift water upward, we have to use some force. लेकिन अगर हमें पानी ऊपर खींचना है तो हमें कुछ फोर्स यूज़ करना है. मीन्स देखो यहाँ इसने फोर्स यूज़ किया ना, थोड़ा फोर्सली खींचा है. टू डू दैट वी नीड टू यूज़ अ मशीन. और इसके लिए हमें मशीन की मदद लगती है. मशीन्स यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर आर कॉल्ड पम्प्स. पम्प्स रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी. और
जो मशीन ऐसे पानी को ऊपर खींचता है, पुश करके वज़न लगा के जोर लगा के खींचता है, उसको मशीन्स बोलते हैं। और ये पंप्स रन्स ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, और ये डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी was discovered, it was not possible to raise water to very great heights. Before electricity was discovered, discovered means उसके खोज, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी was discovered, जब तक इलेक्ट्रिसिटी की मतलब ये पंप की खोज नहीं हुई थी, डिस्कवर मीन्स खोज करना, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वाटर टू वेरी ग्रेट हाइट्स, मतलब जब तक ये पंप की खोज नहीं थी, मतलब इन एशियन टाइम, पुराने टाइम में, तब के टाइम ऐसे पानी ऊपर खींचना बहुत बड़ी मुसीबत होती थी, टू वेरी ग्रेट हाइट्स। बट इलेक्ट्रिक पम्प्स कैन हेल्प टू डू सो, लेकिन इलेक्ट्रिक पंप से ये क्या हो गया, आसान हो गया। हेंस वाटर कैन बी फिल इन टैंक्स एट द हाइट, हेंस वाटर कैन बी फिल इन टैंक्स एट हाइट, वाटर टॉवर्स मीन्स, एंड सप्लाई फ्रॉम देयर टू टाउन्स एंड सिटीज़। इलेक्ट्रिक पंप से ये आसान हो गया कि पानी कितना भी हाइट पे हो उसको खींचना आसान हो गया, और वो टाउन पे सप्लाई करना इंसान के लिए और आसान हो गया। नाउ ओवर नेक्स्ट पेज। Such tanks are used to store the water that leaves the water purification. Such tanks are used to store the water that leaves water purification plant. और ऐसे टैंक्स में पानी लिया जाता है, सबसे पहले डैम से बड़े से टंकी में पानी लिया जाता है, और बाद में लिव्स में छोड़ा जाता है। कहाँ छोड़ा जाता है, फॉर वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट, वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट जो रहता है वहाँ उसे छोड़ा जाता है। अकॉर्डिंग टू नीड वाटर इज रिलीज फ्रॉम द टैंक्स थ्रू बिग पाइप्स, और उसके बाद पानी कहाँ, बिग पाइप थ्रू रिलीज किया जाता है, थ्रू बिग पाइप्स। दिस पाइप ब्रांचेस out into many smaller pipes which lead the water to different areas around the large water tank. जो लार्ज बड़ा सा वाटर टैंक रहता है उसको ज्वाइन किया हुआ बहुत अच्छे छोटे छोटे पाइप रहते हैं। इन अ पर्टिकुलर एरिया द पाइप branches out into smaller and smaller pipes which take water to every household. और उसी पाइप्स को जॉइंट और छोटे छोटे पाइप्स किए जाते हैं जो हमारे घर तक, हमारे बिल्डिंग तक, हमारे एरिया तक पानी सप्लाई जिससे होता है। In some places there are 2 or 3 common taps for the whole area. People living in that area comes there to fill water for their families. कुछ एरिया में देखो ऐसे कॉमन 2-3 टैप रहते, तो सपोज वो एरिया रहते, सपोज एक विलेज है, गांव है, तो एक गांव में ऐसे 3-4 ऐसे टैप दिए जाते हैं जहां उस एरिया के लोग वो प्रॉपर उसी टैप पे पानी फिलअप करने के लिए आते हैं, वो अपनी फैमिली के लिए। गांव में रहता है, देखो गांव में अभी भी कुछ घर में प्रॉपर टैप नहीं है, घर में हर एक के घर में सिंगल ऐसे नल नहीं है, तो वो क्या होता है, एक टाइमिंग रहता है, उसको शायद हफ्सा या हैंडपंप कुछ बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्कीम दी है उनको, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि कुछ टाइम्स मॉर्निंग और इवनिंग में पानी आता है, तो लेडीज़ वहाँ पानी फिलअप करने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा, अभी अगर गांव में रहोगे तो आप देखते होंगे कि पानी भरने का गांव में एक प्रॉपर टाइम रहता है। इन सम प्लेसेस देयर आर 2 or 3 कॉमन टैप्स फॉर द होल एरिया, पूरे एरिया के लिए 2-3 टैप्स रहते हैं बस। पीपल लिविंग इन दैट एरिया कम्स दैट टू फिल वाटर फॉर देयर फैमिलीज। और ऐसे एरिया में जो लोग रहते, ऐसे गांव में जो लोग रहते, वो ऐसे टैप पे पानी फिलअप करने के लिए आते हैं, क्योंकि फैमिली के लिए पानी तो चाहिए। देखो यहाँ डायग्राम दिया गया है आपको कि वाटर प्यूरिफिकेशन का पूरा जो अब तक मैंने आपको बताया वो पूरा डायग्राम थ्रू दिया है। सपोज ये क्या है, ये हम डैम मानते हैं, ये बड़ा सा डैम है, डैम से बड़े से पाइपलाइन से, देखो ये क्या है, सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर द सेटलमेंट्स मीन्स ये क्या है, डैम है। जहाँ मेरा वाइट राउंड दिख रहा है आपको, वो डैम है। तो आपको इमेजिन करना है कि देखो, इमेजिन करने की ज़रूरत ही नहीं, देखो यहाँ बिल्डिंग है, तो नियर द सेटलमेंट्स में बिल्डिंग के आसपास ये सपोज अगर ये डैम है, तो डैम का पानी बड़े से पाइपलाइन थ्रू ये ऑरेंज टंकी में आता है। ऑरेंज टंकी क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर, ये वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर है। उसके बाद वहाँ वाटर प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होने के बाद ये येलो टंकी में आता है, येलो टंकी के बाद दोबारा बड़े से पाइप से वो जो
ये क्या है, वाटर टॉवर, मतलब एक एरिया का जो बड़ा सा पानी के टंकी रहते हैं। हमारे एरिया में भी ऐसे बीच बीच में वाटर टंकी है ना, टॉवर है ना पानी की, तो बाद में ये बड़े से टॉवर में पानी फिलअप होता है। उसके बाद और उससे थोड़ा मिडल टाइप छोटे छोटे पाइप लगा के वो हमारे एरिया तक पहुंचाए जाते हैं। देखो ये उधर ये बिल्डिंग के पास चला गया ना एक पाइप, देखो ये बिल्डिंग के पास चला गया। उसके बाद देखो ये विलेज है, विलेज के पास आ गया, विलेज के पास इन्होंने ये पाइपलाइन थ्रू दिया। उसके बाद यहाँ देखो इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनी है, और बाद में छोटे छोटे पाइपलाइन थ्रू हमारे घर तक आता है। ये क्या हो गया हमारा पूरा, देखो जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्सेस टू हाउस। जर्नी ऑफ वाटर मीन्स पानी की जर्नी, जर्नी मीन्स उसको मराठी में क्या बोलते हैं, प्रवास। यस, पानी का प्रवास फ्रॉम सोर्सेस टू हाउस, मतलब जहाँ से पानी का उगम होता है वहाँ से लेके हमारे घर तक कैसे आता है, ये उसका जर्नी, ये उसका प्रवास हमें बताया गया है। अगेन, डू यू नो, क्या आपको पता है, ह्यूमन बींग्स कैनॉट लिव विदाउट वाटर। सिंपल सेंटेंस एंड सिंपल मीनिंग, इंसान तो पानी के बिना रह नहीं सकता, क्या आपको पता है? हाँ। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ सोर्सेज ऑफ वाटर एज क्लोज एज पॉसिबल टू वेयर वी लिव। और इसके लिए हम जहाँ रह रहे उसके आसपास ही हमें पानी चाहिए। दैट इज़ वाई इन ओल्डन डेज सिटीज़ ग्रो ऑन द बैंक ऑफ बिग रिवर। और इसकी वजह से पुराने ज़माने में जो नदी का, बैंक मीन्स किनारा, नदी के जो किनारे थे वही सिटी ग्रोन अप हो गए, मतलब वही सिटी तैयार हो गए। देर आर मेनी सच सिटीज़ इन आवर कंट्री, और ऐसे हमारे कंट्री में बहुत सारे सिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल भी दिया है, ये एग्जाम्पल आपको आंसर इन वन सेंटेंस, आंसर इन वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 101% आते हैं। दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन नॉर्थ इंडिया। दिल्ली यमुना के किनारे है। नेक्स्ट देखो, पटना ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इन बिहार, एंड नासिक इन महाराष्ट्र ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी। नासिक कौन से नदी के किनारे पे है? गोदावरी। पटना कौन से? गंगा। आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ सच एंशिएंट सिटीज़, मतलब पुराने सिटीज़ के ये कुछ एग्जाम्पल्स है। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है ना। और नेक्स्ट प्लेस, even today in some places water is drawn from wells or bore wells for use at home. Even today, आज भी कुछ प्लेसेस में पानी कहाँ से लाया जाता है? वेल से, मीन्स कुएं से या बोरवेल से। बट इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट वाटर इज़ पोटेबल। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि वो पानी पोटेबल मीन्स पीने लायक है? पोटेबल का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था कि अभी भी कुछ प्लेसेस में पानी कहाँ से लाया जाता है? वेल से या बोरवेल से। लेकिन आप बोल सकते हैं क्या कि वो पानी पीने के लायक है? It is not, then it is should be boiled for the purpose of drinking, so that it is not endanger our health. In some places water is supplied by transporting, it means by tanker. Even today in some places water is drawn from well or borewell for use at home. कुछ places में पानी वेल और बोरवेल से लाया जाता है। बट इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट द वाटर इज पोटेबल। लेकिन आप बोल सकते हैं कि हम श्योर है क्या कि वो पानी पीने के लायक है? नहीं श्योर हो सकते। इट इज़ नॉट, अगर ये नहीं, देन इट शुड बी बॉइल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्रिंकिंग। अगर ये नहीं, मतलब हम पी नहीं सकते, तो हमें वो पानी क्या करना है? बॉयल करना है, सो दैट इट विल नॉट डेंजर आवर हेल्थ। तो ये करने के बाद वो पानी हमारे लिए सेफ रहेगा, मतलब हमारे बॉडी को डेंजर नहीं करेगा। इन सम प्लेसेस वाटर इज सप्लाई बाय ट्रांसपोर्टिंग, इट मीन्स ऑफ टैंकर्स। कुछ एरिया में अभी भी टैंकर थ्रू पानी लाया जाता है। देखो यहाँ आपको कुएं का, वेल का पानी दिखाया गया, यहाँ आपको टैंकर का पानी दिखाया गया। ओके, नेक्स्ट, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो क्या, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड इन योर हाउस एवरी डे? यूज योर ब्रेन पावर। बताओ मुझे, आपके घर में पानी कितना यूज़ किया जाता है? अभी तो सब पता चलेगा कि आपके घर में नॉर्मली कितना पानी यूज़ किया जाता है। ज़्यादा होता है ना, नॉर्मली मुझे लगता है 300 ml, ऐसा लीटर, ऐसा कुछ रहता है, क्योंकि हमारा टंकी का वो कैपेसिटी रहती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये बैड हैबिट है। तो आप पूछो, थोड़ा सा नोटिस करो कि हमारे घर में कितना पानी यूज़ किया जाता है। यूज़ योर ब्रेन पावर। नेक्स्ट, हु फिल्स दिस वाटर? देखो मेन क्वेश्चन, और ये पानी हमें कौन फिल करता है? अभी तो हम लोग अगर
फ्लैट में रह रहे, गांव में रह रहे, घर में रहे, बंगलों में रह रहे, तो अपने घर में टैप वाटर है, ऊपर टंकी बिठाई जाती है, फिर कितना पानी यूज़ करते हैं हमें खुद ही पता नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी, मतलब छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसका स्टडी हमें करना चाहिए कि हमारे घर में नॉर्मली कितना पानी लगना चाहिए और हम कितना यूज़ कर रहे हैं, और वो कौन फिलअप कर रहे हैं, मतलब पानी की देखरेख हमारे घर में कौन कर रहा है। देखो, सर्च करो और मुझे बताओ। ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करना है। ये यहाँ बताया गया है, नहीं तो घर में बाथरूम में जाके ऐसे ट्राई करोगे नहीं। ये जस्ट आपको ट्राई दिस मतलब बताया गया है कि आपको ये करना है। क्या करना है देखो। टेक एन एम्प्टी बकेट, एक एम्प्टी बकेट लेना है। लिफ्ट इट टू गेट ऑन आइडिया ऑफ इट्स वेट, एक एम्प्टी बकेट लेना है और उसको उठाना है। नाउ हाफ फिल इट विथ वाटर एंड सी हाउ मच हेवियर इट बिकम। अभी उसको क्या करना है, हाफ फिलअप करना है। उसको हाफ फिलअप करने के बाद वो कितना हेवियर है ये हमें नोटिस करना है। इट मस्ट बी क्वाइट अ हार्ड जॉब टू कैरी अ बकेट फुल ऑफ वाटर फॉर वन प्लेस टू अनदर, डोंट यू एग्री। खाली बकेट हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आराम से ऐसे लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर उस बकेट में आधा भी पानी रहेगा तो वो हमारे लिए आसान है क्या? नहीं। डोंट यू एग्री? क्या आप ये मानते हो क्या? मानते हैं हम लोग। खाली बकेट आपके हाथ में दिया तो आप आराम से लेकर जाओगे। अगर उसी बकेट में थोड़ा सा पानी रहेगा तो आपको डबल मेहनत, ऐसे दो दो हाथ से पकड़ना पड़ता है। देखो यहाँ बच्चे है, इसने खाली तो पूरा कहाँ उठाया और थोड़ी आधी फिलअप है, तो देखो उसको उसमें क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसमें मेहनत लगानी पड़ रही है। रिमेंबर हाउ मच वाटर यू नीड इन योर हाउस। रिमेंबर मीन्स ये याद रखना, हाउ मच वाटर यू नीड इन योर हाउस। ये बात हमेशा याद रखना कि आपके घर में आपको कितने पानी की ज़रूरत है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज़ डन टू फिल दैट मच वाटर। देखो, ये मेहनत अगर इतनी करनी पड़ती है कि पानी से भरा हुआ बकेट उठाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो सबसे पहले आप ये रिमाइंड करो कि आपके घर में कितना पानी लगता है। और अगर ज़्यादा पानी लगता है तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज़ डन टू फिल दैट मच वाटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतना सारा पानी फिलअप करने के लिए जो कोई पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो, आया कुछ समझ में? मतलब जो कोई पेरेंट्स पानी भर रहा है, मम्मी हो, पापा हो, बड़े भैया हो, बड़ी दीदी हो, उसको कितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो आज के बाद हेल्प करोगे ना? से यस, करोगे ना हेल्प? यस, वेरी गुड, मिला मुझे आंसर। कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? Which fuel is used to run the following machines? Which fuel is used to run the following machines? नीचे जो कुछ मशीन दिए गए उसमें से कौन सा फ्यूल हम यूज़ करते हैं? इट फ्यूल मीन्स ईंधन। कौन सा ईंधन हम यूज़ करते हैं? देखो, द हैंड पम्प दैट लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ बोरवेल। हैंड पम्प के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? मैकेनिकल, देन मैन पावर। कौन सी पावर? मैकेनिकल पावर यूज़ करते हैं और मैन पावर। हैंड पम्प तो हाथ से हिलाया जाता है ना, तो एक तो मैन पावर, उसके बाद मैकेनिकल। सेकंड क्या है? द पम्प्स यूज टू स्टोर वाटर इन द वाटर टॉवर। द पम्प्स यूज टू स्टोर वाटर इन द वाटर। तो इसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं पम्प्स के लिए? डीजल या पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है? द टैंकर दैट ब्रिंग्स वाटर टू द सर्टन एरिया। टैंकर के लिए कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? ऑलवेज डीजल का ही रहता है। देखो, टैंकर के टंकी पे डीजल रहते हैं, बहुत कम पेट्रोल रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन नॉर्मली 99% डीजल। ओके, ना अवर नेक्स्ट पेज। Many people are engaged in the work of water purification, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेनी पीपल आर एंगेज, बहुत सारे पीपल एंगेज हो गए हैं, मतलब इस काम में लग गए हैं। इन द वर्क ऑफ, इस काम में लगे हैं, ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी प्यूरिफाई करने के लिए, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोग इस काम में जुड़े हैं। कौन से काम में? प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन द मशीन्स फॉर दिस पर्पज़। और इस पर्पज़ के लिए, इस हेतु के लिए इलेक्ट्रिसिटी और डीजल का यूज़ किया जाता है। अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड फॉर दिस वर्क। और बहुत सारा पैसा ये प्रोसीजर के लिए यूज़ होता है। हैज़ पोर्टेबल वाटर प्रूव्स
टू बी एन एक्सपेंसिव सब्सटेंस, और इसी तरह पोटेबल वाटर ये सिद्ध हुआ है कि ये बहुत ही महंगी चीज़ है। जैसे हमारी कोई ज्वेलरी रहती है वैसी ही बहुत महंगी चीज़ है। क्यों? मैनी पीपल आर एंगेज इन द वर्क ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन the machines for this purpose. A lot of money is spent for this work. Hence, potable water proves to be an expensive substance. We must take care of water just as we take care of our अदर वैल्यूएबल्स, और इसीलिए हमें पानी की ऐसे ही केयर रखनी जैसे हम हमारे किसी वैल्यूएबल चीज़ की केयर रखते हैं। We must now allow stored tap water to be washed or become contaminated. You must what? You must not allow stored tap water to be washed or become contaminated. तो टैप वाटर पे हमें वॉश करना है, हमें गंदा नहीं करना। You must not allow. What can we do to use water without wastage? What can we do to use water without wastage? देखो बाद में आपको पूछा गया, if the water you have taken in a mug to wash your face, it left over, will you throw it away और कीप इट टू यूज़ लेटर? अगर आपने मग में पानी लिया है आपका फेस वॉश करने के लिए, बचा हुआ पानी आप क्या करते हो? यूज़ करते हो, फेंक देते हो? क्या करते हो आप? यूज़ योर ब्रेन पावर है, आपका आंसर रहेगा, हर एक का पर्सनल आंसर रहेगा। ये मैं नहीं बता सकती। कोई बच्चा बोलेगा मैं फेंक देता हूँ, कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं बकेट में डालता हूँ, कोई बच्चा बोलता है बोलेगा मैं पानी बचाता ही नहीं, जितना है मैं यूज़ करता हूँ। आपका आपके खुद के ब्रेन के ऊपर आंसर है, हर एक का आंसर अलग आने वाला है। While you brush your teeth, do you keep the tap running or do you turn it off in between? जब आप ब्रश करते हो तो आप क्या करते हो? डू यू कीप द टैप रनिंग, टैप ऐसे खुला ही रखते हो, या डू यू टर्न इट ऑफ इन बिटवीन, और इसके बीच आप कंटिन्यू ऐसे टर्न हो जाते हो क्या? अगेन आपके माइंड के ऊपर है। कुछ बच्चे जानबूझ के रखते होंगे खुला टैप, कुछ बच्चे प्रॉपर डिसिप्लिन वाले रहेंगे, उनको वाटर की वैल्यू पता होगी, वो बंद करते होंगे। आज के बाद आपको क्या करना है? आपको सोचना है, क्योंकि इतना तो ब्रेन आपके पास है कि आपको करना क्या है। डू यू थ्रो अवे द वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, और डू यू वाटर योर प्लांट्स विथ दिस? जिस पानी से आपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स वॉश किए वो पानी आप यूज़ करते हो, फेंक देते हो? Same. Next question. When raising things under a tap, do you turn it out fully or just enough? टैप के नीचे अगर आप कुछ धो रहे हो तो आप टैप को फुल्ली फोर्स में लगाते हो, फोर्स में चालू कर रखते हो, या जितनी ज़रूरत है उतना ही करते हो? पहले भी मैंने बोला ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। इसके आंसर आप खुद ही मन में दे चुके होंगे, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है ये क्वेश्चन आपको बता रहे कि इसके बाद आपको पानी के साथ कैसे बिहेव करना है। यूज़ इट इकोनॉमिकली, मतलब एक पैसे की तरह इसको यूज़ करो। इसलिए आपको ये क्वेश्चन अभी से दिए गए कि आपको यूज़ योर ब्रेन पावर, आपको आपके खुद के दिमाग को आपको थोड़ा चाबी लगाना है और सोचना है कि अगर मुझ में ऐसी ख़राब आदतें हैं तो ये आदतें मेरी चेंज होनी चाहिए। यूज़ योर ब्रेन पावर, अगेन यूज़ योर ब्रेन पावर। आपका दिमाग कितना यूज़ किया जा रहा है ना? यस। द गार्डन इज़ टू बी वाटर. Tap water and well water are both available. What will you use? Give me answer. अगर आपको गार्डन में पानी देना है, टैप वाटर भी है और बोर वाटर भी है, आप कौन सा करोगे? मुझे लगता है बोर वाटर, टैप वाटर एंड वेल वाटर मतलब मुझे लगता है वेल वाटर यूज़ करना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि वो पानी थोड़ा लिफ्ट भी होगा, पानी थोड़ा यूज़ भी किया जाएगा, और मेन हमारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। टैप वाटर से क्या होता है, जस्ट हमने पाइप लगाया, चलो थ्रो किया, हो गया, मज़ा आता है उसमें, लेकिन उसमें एक्सरसाइज होती है क्या? नहीं, एन्जॉयमेंट होती है। तो हमें एन्जॉयमेंट के साथ अगर एक्सरसाइज करनी है तो वी टेक वेल वाटर। अगर हम वेल वाटर का पानी लेते हैं तो हमें एन्जॉयमेंट भी होगी, एक्सरसाइज भी होगी, और वेल वाटर का पानी थोड़ा यूज़ भी होगा। व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन में क्या क्या लर्न किया? स्टूडेंट्स समझ में आया आपको? हियर वी कंप्लीट अवर लेसन नंबर 5। मज़ा आया ना? यस। तो हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा? आई रिपीट इट फास्टली। वी नीड वाटर कंटिन्यूअली, so we store water at home.
A lid and tap on a water container help to keep the water clean and make it easier to use. If drinking water is not potable, it can cause disease. Therefore, special care must be taken of drinking water. Next, cities and towns have water purification center and distribution systems. Next, if we use water from other sources, we should ensure that it is potable. Next, obtaining potable water involves labors as well as expense. Next, water should be stored properly and used carefully. ऑलवेज रिमेंबर, ये बात हमेशा याद रखना, वाटर इज़ वैल्यूएबल, टेक गुड केयर ऑफ इट. पानी बहुत कीमती है और उसकी टेक गुड केयर ऑफ इट. हियर योर क्वेश्चन एंड आंसर. नाउ आई एक्सप्लेनिंग योर क्वेश्चन एंड आंसर. ओके. Question number 1, lesson number 5, water for every household. And your first question, what was the solution? What's the solution? इसमें solution क्या है? Main question है, the common tap in the locality is seen dripping all the time. मैंने क्वेश्चन पूछा, आपको समझ में आया? The common tap in the locality is seen dripping all the time. जो सार्वजनिक मीन्स जहाँ सब लोग रहते हैं, ऐसे कॉमन टैप्स, सब लोग जहाँ एक साथ रहते हैं, ऐसे जगह अगर कॉमन टैप थोड़ा लीक है, उसमें से पानी गिर रहा है, तो आप क्या करोगे? ये आंसर मैंने दिया है, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि ये आंसर हर एक के ब्रेन के ऊपर रहेगा, हर एक के दिमाग के ऊपर रहेगा, हर एक के चॉइस के ऊपर रहेगा. कुछ बच्चे पॉजिटिवली आंसर देंगे, कुछ बच्चे निगेटिवली आंसर देंगे, लेकिन इसमें हमें पॉजिटिवली लेना है, इसलिए मैंने आपको आंसर दिया है. एंड योर आंसर, द ओनली सोल्यूशन इज कॉल अ प्लम्बर एंड रिपेयर इट एंड एनकरेज द पीपल टू सेव वाटर. इसका सोल्यूशन क्या है? प्लम्बर को बुलाना, उसको रिपेयर करना और दूसरे पीपल्स को एनकरेज करना कि वाटर सेव वाटर. सेकंड क्वेश्चन देखो, यूज़ योर ब्रेन पावर. यहाँ तो डायरेक्टली बोला है अपना ब्रेन पावर यूज़ करो. व्हाट कैन यू डू टू इज द वर्क ऑफ फिलिंग एंड स्टोरिंग वाटर इन योर हाउसेस. सेम आपके खुद के माइंड के ऊपर आंसर रहेगा, लेकिन मैंने आपको आंसर दिया है. आई विल ट्राई टू फिल वाटर इन ऑल एम्प्टी कंटेनर्स एंड आई विल एनकरेज माई फैमिली टू सेव वाटर. एंड लास्ट, राइट और रॉन्ग? समीर ड्रैंक्स वाटर फ्रॉम द पॉट एंड लेफ्ट द लिड बिसाइड इट. समीर ने पानी पिया और उसका जो लिड था वो साइड में रखा. राइट या रॉन्ग? यस, रॉन्ग. नेक्स्ट, निशा वाटर हर प्लांट्स विद द वाटर एंड शी हैज़ यूज फॉर क्लीनिंग द डिशेस. राइट. हमें यही तो सिखाया गया है कि पानी स्लेट नहीं होता, पानी ख़राब नहीं होता, तो एक चीज़ के लिए यूज़ किया हुआ पानी हम दूसरी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो राइट है. Next, when water comes in a tap, Sai empties her pot and fills it again. Wrong. Fills it again. जब पानी आता है तो सही क्या करती है? जो पानी पहले से उसको खाली करती है और नया भरती है. रॉन्ग है. पानी अच्छा रहता है, पानी को कुछ नहीं होता, तो रॉन्ग है. नेक्स्ट 4, रेशमा कैरीज ड्रिंकिंग वाटर विथ हर व्हेन शी गोज फॉर अ पिकनिक. राइट. ये तो बहुत अच्छी आदत है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट लेसन नंबर 5, water for every household with question and answer. Next time we will meet with our new topic, lesson number 6, variety in food. तब तक के लिए stay home, eat healthy, work from home. If you are very curious, then ask me personally. Bye bye.